शहर की सड़कें रात को सूनी हो चुकी थी। सिर्फ लाइट की रोशनी, दूर दूर से आती गाड़ियों की हल्की आवाज माहौल को बरकरार रखे हुए थी। एक बड़े और आलीशान बंगले के सामने एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, जिसका शीशा रोशनी से ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने अभी साफ किया हो। उस बंगले का मालिक अरबपति लालता प्रसाद अपने हाथों में महंगी घड़ी को देख रहा था और तेजी से बाहर निकल रहा था। उनका चेहरा गंभीर था, नजरें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर रुक जा रही थी। लालता प्रसाद की जिंदगी सफलता की मिसाल थी। बड़े बिजनेस टाइकोन, करोड़ों की संपत्ति, मीडिया की सुर्खियां और हर जगह सम्मान। लेकिन उस रात उनकी चाल में एक बेचैनी थी। वो जल्दी में थे, शायद किसी मीटिंग के लिए या शायद किसी से मिलने के लिए, जो उनके दिल में भारीपन पैदा कर रहा था। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जैसे ही सीट पर बैठने वाले थे, तभी एक पतली सी आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया। साहब साहब, गाड़ी मत चलाइए। लालता प्रसाद ठिठक गए। आवाज तेज थी लेकिन कांपती हुई, जैसे किसी को डर हो कि अगर उसने सच कह रहा है तो कोई अनहोनी हो जाएगी। उन्होंने मुड़कर देखा। गेट के पास एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उम्र लगभग 14 साल होगी। कपड़े फटे पुराने, चेहरा धूल और मैल से भरा, पांव नंगे, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। लालता प्रसाद ने भवें सिकोड़ ली। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का भागता हुआ उनके पास आ गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, चीखते हुए बोला, साहब गाड़ी मत चलाइए, आपकी पत्नी ने ब्रेक के तार काट दिए हैं। लालता प्रसाद का दिल धड़क उठा। उन्होंने महसूस किया कि सांसें अचानक भारी हो गई। कुछ समय के लिए उनके कानों में सिर्फ हवा की सनसनाहट गूंजने लगी। फिर उन्होंने झनझनाकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? लड़का एक कदम पीछे हट गया, फिर हिम्मत नहीं हारी। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन सच्चाई की ताकत उसमें थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं झुग्गी में रहता हूँ, गाड़ियों के नीचे सो जाता हूँ। आपकी गाड़ी के नीचे भी कई बार सोया हूँ। थोड़ी देर पहले मैं वहीं था, तभी किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने सोचा कोई मुझे भगा देगा तो चुपके से देखने लगा। मैंने साफ देखा, एक औरत आई, आपकी गाड़ी के नीचे झुकी और ब्रेक के तार काटने लगी। जब वो उठी तो मैंने उनका चेहरा देखा, वो आपकी बीवी थी। लालता का दिमाग शून्य पड़ गया। गुस्से और अविश्वास की लपटें उनके भीतर एक साथ उठी। उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा, चुप, तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये सब ड्रामा कर रहे हो। लड़के ने रोते हुए सिर झुका लिया, लेकिन तुरंत उठाई उसकी पुतलियों में डर के साथ सच्चाई चमक रही थी। साहब अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं चुपचाप भाग जाता, लेकिन मैंने सोचा अगर आपने गाड़ी चलाई तो आपकी मृत्यु हो सकती है। मैंने अपनी माँ को मरते देखा, बाप को पानी में डूबते देखा है। मैं किसी और को मरते नहीं देख सकता। लालता प्रसाद के गले में जैसे कील अटक गई। उन्होंने ध्यान से लड़के के चेहरे को देखा। वहां कोई चालाकी नहीं थी, बस एक मासूमियत की लकीरें थी, लेकिन उनका मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने गुस्से से दरवाज़ा पटका और बोले, तुम्हें पता भी है अगर झूठ बोल रहे हो तो जेल हो जाएगी। लड़का कांप गया, लेकिन उसकी आवाज़ और तेज हो गई। जेल जाना मंजूर है साहब, लेकिन आपको मरते नहीं देख सकता। मैंने खुद देखा है, आपकी बीवी थी वो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। खुदा की कसम, सड़क पर बहती हवा भारी लगने लगी थी। लालता की नज़र बार बार अपनी गाड़ी पर जा रही थी। वो सोचता, क्या वाकई यह संभव है? उनकी पत्नी, जिसके साथ उन्होंने इतने साल बिताए, उनके बच्चों की माँ, क्या उनकी जान लेने की कोशिश कर सकती है?
अंदर से एक आवाज़ कह रही थी ये बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन दूसरी आवाज़ ज़्यादा तेज उन्हें याद दिला रही थी, इंसान झूठ बोल सकता है पर डर और मासूमियत की झलक इतनी सच्चाई से आंखों में नहीं उतर सकती। लालता प्रसाद ने एक लंबी सांस ली, धीरे धीरे लड़के के पास आए। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, बिमल। बिमल, जो तुमने कहा अगर वो सच है तो? लालता प्रसाद के आंखों में बेचैनी फैल चुकी थी। तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी बीबी तुम्हें देख लेगी, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? बिमल ने हल्का मुस्कुराया जिसमें दर्द छिपा था। साहब, हम जैसे लोगों की जिंदगी तो वैसे ही खतरे में रहती है। कोई गाड़ी चढ़ा दे, कोई पुलिस पकड़ ले गई, कोई मार डाले, अगर आपकी जान बचाने से मुझे कुछ भी हो गया तो कम से कम मुझे लगेगा कि मैंने सही काम किया। लालता ने पहली बार महसूस किया कि उनके सामने खड़ा एक छोटा सा लड़का उनके अरबों की संपत्ति से बड़ा दिल रखता है। उनकी आंखें अचानक नम हो गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर सच बता रहे हो तो गाड़ी का ब्रेक अभी यहीं चेक करते हैं। वो झुककर गाड़ी को बोनट खोलने लगे। बिमल भी साथ बैठ गया और उसने वही जगह दिखाई जहां उसने औरत को तार काटते देखा था। कुछ ही पल में लालता की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सचमुच तार कटा हुआ था, ब्रेक का तार लटक रहा था। उनका शरीर कांप गया। लड़के की बात सच थी। अब गुस्सा और सच मिलकर एक आग बन गई थी। दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा था, क्यों उनकी पत्नी ऐसा क्यों करेगी? बिमल धीरे से बोला, साहब, अब तो मान लिया ना, मैंने जो देखा वही बताया। अगर आप गाड़ी चलाते तो शायद आप जिंदा न बचते। लालता प्रसाद की आंखें गाड़ी के टूटे ब्रेक के तार पर थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी, उनका परिवार, उनका रिश्ता सब एक झूठ के परत में दबे हुए हैं। रात और गहरी हो गई, लेकिन उनके लिए यह अंधेरा किसी अंधकूप जैसा लग रहा था। उनके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक रही थी। उनके सामने खड़ा एक बेघर बच्चा जिसकी अपनी दुनिया अंधकार में डूबी थी, उस समय उनका एकमात्र सहारा बन गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।